ओ माय गॉड! बस यही शब्द निकल रहे मुझे आज का रॉ शो देखने के बाद, आज की रॉ की एंडिंग देखने के बाद, जहाँ पे सेथ रॉलिंस को पेला है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने। पहले यहाँ पे मारते ब्रॉन ब्रेकर एक स्पीयर और बाद में मारते ब्रॉन्सन रीड एक सुनामी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को, और द विजन का हो चुका है खात्मा, यानी कि विजन अभी नहीं रही है। और इतना ही नहीं भाई, पॉल हेमन ये बंदा भी भाई बहुत धोखेबाज दिख रहा। पहले रोमन को धोखा दिया, फिर यहाँ पे दिया सीएम पंक को, अभी सेथ को भी धोखा देता है। बंदा जा चुका है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के पीछे। वाह! ये कहानी थी आज के रॉ की एंड की। डेफिनिटली आज का एंड का मैच तो बोरिंग लग रहा था, लेकिन भाई ये जो कहानी एट द एंड आई ना 5 मिनट आखिरी के, उसने तबाही मचा दी। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन विजन इज नाउ ऑफिशियली एंडेड। और जो भाई यहाँ पे विजन देखा था सेथ ने, वो तो भाई अभी हो चुका है एंड। और इतना ही नहीं भाई, एक और चीज में जोड़ दो, यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने हाथ में पकड़ लिया था सेथ का टाइटल। तो क्या ये अभी आगे की कहानी बनाते, और क्या मैं यहाँ पे अलग चीज सोच रहा हूँ, वो शायद से अगर मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या वो एंगल बनाता है रोमन एंड सेथ साइड बाय साइड एक आखिरी बार, इसकी बात करेंगे। बात कर ले दोस्तों आज के पूरे रॉ शो के बारे में। तो धमाकेदार तो था ही। तो पहला सेगमेंट जो आज हुआ था, जो कि ऑब्वियसली द विजन का था। विजन टूटने से पहले विजन क्या थे, क्या बनाई थी उन्होंने कहानी, वो लेके आते हैं पहले। तो उस समय विजन आती है और यहाँ पे बेसिकली सेथ और जो क्राउन जूल चैंपियनशिप के बाद सेलिब्रेशन कर रहे थे। और मजेदार कहानी कुछ ज्यादा नहीं थी यहाँ पे। बंदे थोड़ा पे ऑडियंस को यहाँ पे ट्रोल किया था, थोड़ी कुछ बातें की कि भाई सबसे बेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, तो उसने वैसा कुछ पूछा था। और बोला भाई मैं ही हूँ, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं उस लिस्ट में, ऐसा उसने कह दिया। और इतना ही नहीं, यहाँ पे ज्यादा वो बातचीत तो हुई नहीं, लेकिन उसने एक अंत में कि भाई देखो मुझे किसी की जरूरत नहीं। रोमन को जरूरत थी ब्लड लाइन की, शील्ड की, कोडी की जरूरत थी मेरी, लेकिन मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए, ना ही क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। मैं अकेला ही काफी हूँ, ऐसा उसने कह दिया एट देन। यहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर की बातें किया है, जो कि फालतू ही था। वैसे ज्यादा कुछ था नहीं इंटरेस्ट, लेकिन जो कुछ था, ये सेगमेंट वाज थोड़ा बहुत फायरिंग एनर्जेटिक था, वो लगा था। और इसको देखकर तो बिल्कुल ना भाई विजन टूटने वाली बिल्कुल भी नहीं लगा था ना। तो क्या कहानी आगे दोस्तों इसकी बात करनी है। पहले बात कर लिया आज का पहला मैच, जो कि था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो कि था डेफिनेटली यहाँ पे पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच था। और एक और चीज दोस्तों, आज अगर आपको लाइट थोड़ी अलग रख रही है, तो भाई डेफिनेटली यार आज रात को शूट कर रहा हूँ, तो मुझे ना चाहते हुए सब लाइट रूम के ऑन करने पड़े थे। और अपनी रिंग लाइट तो ही, तो वो थोड़ा अलग फील दे रहा हूँ आपको डेफिनेटली। तो उसको थोड़ा अवॉइड करो। अभी बात कर ले दोस्तों आज का जो पहला मैच, तो मैच दोस्तों वैसे कहा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे पेंटा का अपर हैंड ही था, लेकिन यहाँ पे डोमिनिक के अपने जो पैतरे या फिर जो उसकी जो तरकीबें यूज करता है, वो आज भी थे, ठीक है। लेकिन उससे पे क्या होता है, यहाँ पे आते रुस्से रुस्से आ गए। और क्या पता क्यों आ गए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने भाई पेला यहाँ पे पेंटा को, तो पेंटा वॉज डाउन। तो इसका फायदा उठाते यहाँ पे डोमिनिक ने क्या किया, डोमिनिक गया रिंग सेट के ऊपर, जब बंदे ने हैमर लिया हाथ में, तो डोमिनिक मिस्टर रिंग साइड के ऊपर से हैमर उठा दिया। हैमर उठाने के बाद बंदे ने छुपाते छुपाते रिंग के अंदर लेके आता है, और बंदे ने इसके बाद किया भाई थोड़ी सी यहाँ पे रेफरी को डिस्ट्रैक्ट, और उसके बाद पेंटा को एक अच्छा सा हैमर मारा। बाद में उसी हैमर को बंदे ने अपने पैर में डाल दिया, और उसी के बाद मैंने 619 भी लगाया उसी हैमर की मदद से, ठीक है। बाद में एक स्प्लैश मारा, तो ऑब्वियसली बात है पिन होना था पेंटा, तो पेंटा पिन हो गया। तो मैच जीत गया डोमिनिक मिस्टीरियो। और साथ ही में यहाँ पे अगले हफ्ते के लिए डोमिनिक वर्सेस रूसेव का मैच ऑफिशियल हो चुका है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसकी बात वैसे कल ही करेंगे। अभी होता है कायरी सेर और अशोका का सेगमेंट बैक स्टेज, जहां पे कायरी को थप्पड़ मारा है अशोका ने। और यहाँ पे कायरी बोल रही थी कि मैं मैच के लिए तैयार नहीं हुआ आज रिया के सामने, देख मेरे सर के ऊपर आज मार्क भी है भाई, मुझे लगा हुआ है हमारे रिसेंटली क्राउन जूल इवेंट में। तभी यहाँ पे अशोका ने उसको थप्पड़ मार दिया था, उसने वहां पे सहन कर दिया, और उनका मैच ऑफिशियल हो चुका था। काइल जेन वर्सेस रिया रिप्ली होने वाला था, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला था। दोस्तों मैच की बात करूं तो कुछ बढ़िया मोमेंट तो, लेकिन एट देन कहा जाता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अशोका ट्राई करती मदद करनी, जहाँ पे आयो स्काई यहाँ पे अशोका को पेल लेती। बाद में यहाँ पे वैसे रिपटाइड लगा देते यहाँ पे कायरी जेन को, यहाँ पे रिया रिप्ली, तो उन्होंने पिन करके वाला मैच तो जीत लिया। लेकिन मैच के बाद यहाँ पे अशोका ने आयो को धोया। बाद में रिया देखनी भाई, रिया है भाई सुसाइड डाई मारी। बंदी ने यहाँ पे टेबल साफ किया, टेबल के ऊपर यहाँ पे अशोका को उसने सर पटक दिया। बाद में उसने डाल दिया भाई उसको ऑन द टेबल। अभी तैयारी थी रिपटायर ऑन द टेबल, पीछे से आती कायरी से, कायरी ने यहाँ पे मारा भाई केंडो स्टिक से रिया को, रिया वॉज डाउन। तो इसका फायदा उठाते यहाँ पे डीडीटी जीत किया अशोका ने ऑन द टेबल रिया रिप्ली को। तो ये कहानी थी एट देन। और यहाँ पे कायरी एंड अशोका, सॉरी हाँ ये अशोका एंड कायरी आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रेट
आफ्टर दैट मैच। ठीक है, तो कहानी थी। हारने के बाद भी यहाँ पे कुछ अलग ही सीन बन गया। आगे इसका एंगल बेहतर तो आने वाला। अभी दोस्तों बात कर ले अगला सेगमेंट जो कि था जे जिमी बैक्स्टेज सेगमेंट, जहाँ पे बेसिकली बातें होती है जे जिमी की, रोमन को भाई हमारी जरूरत नहीं है। वो बोलता भाई वन वे है बस ये, तो क्या हम भी हमारा वन वे स्टार्ट कर ले, यानी कि शायद उनके यहाँ पे मानना था कि शायद हम टैग टीम का ये सिनेरियो पे कट करते हैं, अभी सिंगल सिंगल के ऊपर जाते हैं, ऐसे ध्यान देते हैं, ऐसा उनका कहना था। यहाँ पे जिमी ने कहा कि भाई देख, मैं जानता हूँ तू क्या कह रहा है, तू कह रहा है भाई तू जो थक गया था क्राउन जूल में, मैच लड़ी थी तूने, और तू तेरे वर्ल्ड टाइटल शॉट के लिए तैयार नहीं, अभी भी तूने बहुत मार खाई है, तुझे स्पीयर बैठा था ब्रॉन ब्रेकर से, उसके कारण तो अभी तैयार नहीं है, ऐसा उसने कह दिया। तो उसका मतलब अल्टीमेटली उसने वही कहा था। तो तेरा ये कहना है ना, तो बस भाई ध्यान रख, तू तेरा मैच को ध्यान रख, तू मेरे बैच में मत आना, ठीक है, तू तेरा देख, मैं मेरा प्रॉब्लम देखता, ऐसा उसने कह दिया जिमी ने। जिमी वाज इन एंग्री मूड टुडे, ऐसा करके यहाँ पे जिमी चले गए मैच के लिए। तभी मैच होता है जो कि था ब्रॉन्सन रीड वर्सेस जेमी ऊसो। मैच की दोस्तों डेफिनेटली मैच वाज वेरी शॉर्ट। यहाँ पे जो एंड का मोमेंट था मैं उसके ऊपर से जाता हूँ, जहाँ पे जिमी उससे यहाँ पे उठा रहे थे ब्रॉन्सन रीड को, लेकिन यहाँ पे अनाउंसर बोल रहे भाई क्यों उठा रहा है, मत उठा, लेकिन भाई सुना ही नहीं बंदे ने उठा दिया। तो भाई पिचक गया पिचक गया यहाँ पे, जिमी उसको पिचक जाते। तो इसके बाद क्या होना था, डेफिनेटली यहाँ पे जीत गए, सुनाई मारी यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड ने, पिन किया विन किया, और यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर भी आए थे बाद में। वैसे तो ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे जा रहे थे विद ब्रॉन्सन रीड, लेकिन बंदा रुक गया, पीछे देखा और फिर क्या रिंग के अंदर भागते यहाँ पे मारा एक स्पीयर जिमी को, फिर एक बार स्पीयर मारा। और जब यहाँ पे रिंग साइड के ऊपर बैठे होते, मतलब भाई इंजुरी होके बंदा नीचे खड़ा हुआ था, मतलब नीचे लेटा हुआ था डेफिनेटली वहां पे जिमी उसको, तो वहां पे भाई एक ट्रेन वाली सुनाई मारने जा रहे थे यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर, वहां पे आते जे उसो ने बचा दिया पे जिमी को, अपने भाई को। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे दोनों का मूड अलग ही था, अलग ही था। जो कुछ यहाँ पे कहानी थी, और जो कुछ कहानी थी, मुझे लगता है कि इनका भाई का डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, और बढ़ नहीं रहे, लेकिन शायद से जे उसे चाहते शायद वो टैग टीम नहीं ना, ताकि भाई वो जो रहता ना भाई हमेशा सिंगल सन के बीच में उनका भाई आ जाता है, जो उनको खटक रहा हर बार, तो वो लग रहा है आज भी। ठीक है, आगे होता है रॉक्सिन पेरेस रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस लायरा वॉल्केरिया एंड बेली का मैच, टैग टीम मैच था वैसे ये। और यहाँ पे मुझे एंड का मोमेंट फिर से बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, यहाँ पे जो इन अटैक थी रॉक्सिन एंड रकेल, तो इन अटैक तो वैसे यहाँ पे बेली इनसाइड रिंग थी, जो कि बहुत मार खा लिया था। यहाँ पे बाद में लायरा थी, लायरा थोड़ा बचा लिया, और बाद में यहाँ पे बेली को बोला भाई तू सॉरी भाई नहीं बहन, तू क्या सुन रही है, सुन जल्दी से सुन जा। नहीं सुन रही थी तो भाई उसने सीधा थप्पड़ मार दिया पे बेली को, और बेली आजा से जाग गई और बोले क्या हुआ, तो बोले भाई हमें जीतना है मैच जल्दी से। तो यहाँ पे बेली उठ गई, टेबल पटका पे दोनों को रिंग के अंदर लेके आए, पिन किया विन किया। भाई बहुत खतरनाक उसका एक्शन था उनका जब वो थप्पड़ मारा था। तो सो दे आर द विनर ऑफ दिस मैच। लेकिन जो कुछ था, कहानी अच्छी लगी इस वाले मैच की। जो कुछ है भाई, जो बेली और लारा का चल रहा है, जो अलग सीन लिख रहा है, लेकिन चलो भाई जो कुछ है लग रहा है कुछ तो है। अब इसका दोस्तों इतनी करेंगे, अभी दोस्तों आगे बढ़ते बात कर लेते हैं विजन का बैक स्टेज सेगमेंट। अभी ये सेगमेंट में मैं सही में कहूँ ना, मैं सबटाइटल लिख के तो नहीं देखता, लेकिन जितना ना सुना है मैं उतना कहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे विजन दोस्तों में पहले पॉल हेमन और साथ में से होते, जहाँ पे आप बोलते हुए हमने जो चाहा था वो हो चुका है। हम अभी आने वाले 6 महीने 12 महीने 24 हम कहाँ पे रहने वाले, इसका मैं प्लान सोच रहा हूँ, ऐसा कह दिया पे सेथ ने पॉल हेमन को। और बाद में ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, जहाँ पे सेथ ने उन दोनों को कहा भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम लोगों जो किया भाई, तुम लोग जो कुछ हो रहे हो मुझे उसकी हिट फील हो रहा है, और तुम दोनों ने अच्छा काम भी किया है। और इतना कुछ इंपॉर्टेंट वैसे था नहीं, तो इसको फिलहाल स्किप करो, आगे बढ़ो। बात कर ले एक और सेगमेंट जो कि था एज स्टाइल और एडम पियर, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरियो आते हैं। तो यहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरियो गलती से बोलते हैं भाई मैं कितनी बार मेरा टाइटल ऑन द लाइन रखूं, मैं कितने मैच रखूं, इसके ऊपर एज स्टाइल ने कह दिया भाई तू सही कह रहा, पहली बार मैं तेरे बात से सहमत हूँ, सही कह रहा है तू। तो यहाँ पे एडम पियर ने कहा, सॉरी यहाँ पे एज स्टाइल ने कहा क्यों ना जेसी मैकडॉन और साथ में यहाँ पे फिन का टैग टीम टाइटल भी ऑन द लाइन रखे, वो भी मेरे सामने और ड्रैगन ली के सामने अगले हफ्ते। तो इस आइडिया के ऊपर एडम पियर राजी हो जाता है और बोलता है डोमिनिक थैंक यू फॉर योर आइडिया, तू सही में एक इंस्पिरेशन ऐसा कह दिया। और जो कहते हैं ना भाई पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो काम किया था डोमिनिक ने। वैसे किया नहीं था, लेकिन वो घूम फिर के एंगल उनके ऊपर ही आ गया ना, तो वही चीज थी। तो जजमेंट का ब्रेकअप अभी भी चालू है, मतलब भाई जो कहानी थी उनकी ब्रेकअप की वो आज भी लगी। अभी बात कर ले आपका स्टेफनी वॉल्कियर का सेगमेंट था हैज द यूएस नहीं क्राउन जूल चैंपियन। भाई मुझे सही में इसमें कुछ मजेदार नहीं लगा। बस यहाँ पे इतना ही कहूंगा कि यहाँ पे आ गई थी रॉक्सिन एंड रकेल, जहाँ पे रॉक्सिन ने कहा कि भाई मुझे टाइटल शॉट चाहिए, अल्टीमेटली उसने वही कहा है। तो उसने कहा कि जब मुझे मेरा समय रहेगा मैं तेरे सामने टाइटल शॉट मांगने वाले हूँ, ऐसा कह दिया यहाँ पे स्टेफनी वॉल्कर को रॉक्सिन परेज ने।
इतना ही कहूँगा फिलहाल। और ये सीन थोड़ा अलग होने वाला है, शायद से वहाँ पे रिया नहीं, आयो उसका एंगल रहा, आयो नहीं, लेव मारो का एंगल रहेगा, उसकी बात कभी और करेंगे। अब इसको बढ़ते आगे, बात कर ले मेन इवेंट की, जो कि था यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट मैच, जिसने भाई गजब मचा दिया, उसकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है एल नाइट, जे ओसो एंड सीएम पंक, ओके। ऑडियंस के चांट तो भाई बहुत अलग रहे थे, डिफरेंट है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस तो बहुत अलग थी। इसने हमें कुछ अलग फील आज दिया, जो कि नाइट टाइम शूटिंग भी और नाइट टाइम का शो जो अलग ही देता है भाई, ठीक है। और मैं कहूंगा डेफिनेटली नाइट टाइम तो ठीक है, लेकिन मुझे शूटिंग में ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है ये चीज, तो वही कहूंगा। अभी दोस्तों बात करिए सर मैच की, तो मैच की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली मैच ठीक ही था। यहाँ पे हमने टीम अप भी देखा पे जे और साथ ही में एल नाइट का, जहाँ पे उन्होंने सीएम पंक को भाई बहुत मारा था, पहला था। लेकिन जो कुछ था, यहाँ पे जीटीएस मारने की कोशिश की, यहाँ पे बहुत बार ऐसा लगा कि शायद से सीएम पंक इन द अटैक थे, टॉप रॉप के ऊपर गए थे, बहुत सारे पे एंगल थे, लेकिन जो कुछ है मुझे बहुत बार जे ओसो नहीं दिखाई वैसे यार इस वाले मैच में, जब मैंने देखा था। तो अब दोस्तों बात कर ली यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे रिंग के अंदर होते बस सीएम पंक, और अभी बस तैयारी थी बंदे की मैच खत्म करने की, तो वहां पे बजता है म्यूजिक सत फ्रिकन रॉलेंस का बर्न इट डाउन, बंदे का म्यूजिक बजा है। आई है विद द विजन टीम, पूरा को पूरा कॉर्नर के ऊपर तीनों बंदे आ गए, मतलब चार ना पकड़ लो हम, पॉल हेमन, सेथ, ब्रॉनसन रूड एंड ब्रॉन ब्रेकर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे साफ किया, री साइड के ऊपर सारा कुछ साफ कर देता, वहां पे एल नाइट को भी गिरा दिया था। तो अभी सेथ रॉलिंस इधर थे, यहाँ पे सीएम पंक के ऊपर जो कि अकेला रिंग के अंदर खड़ा है, तो वहां पे चढ़ गए सारे रिंग के अंदर, तो यहाँ पे फेल थे, यहाँ पे सीएम पंक को धो डाला, और सेथ ने कह दिया कि भाई इसको मेरे रिंग से निकालो, मुझे मेरे रिंग में चाहिए नहीं। तो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने उनको निकाल दिया रिंग के बाहर। अभी तो हो चुका था खत्म, अभी टाइटल ऊपर लटका दिया था, ऊपर से उन्हें टाइटल कर दिया था अपने हाथ से, अभी नीचे से आ गया सब टाइटल की बात हो गया, आज का एंडिंग हो गया है। इसके बाद जो हुआ वो रियल एंगल है, जहां पे क्या होता है कि सेथ रॉलिंस तो जाने की तैयार कर रहे इनके बाहर, वहां पे पीछे से ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मार दिया। एट दैट मोमेंट मैं तैयारी कर रहा था शूटिंग की उस वक्त, और मैं सही में शॉक हो गया था, ये क्या किया भाई तूने, क्या किया। और पॉल हेमन वाज आल्सो इन अ बिग शॉक। और बाद में यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने ब्रॉन सरीड को कहा, भाई देख यार तुझे मेरे टीम में आना है या नहीं। तो भाई इतना कहने मतलब उसने ऐसा कुछ तो भी कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया वैसे क्या कहा, लेकिन कुछ तो कहा ही होगा। तो बाद में यहाँ पे सुनामी मारी यहाँ पे ब्रॉन सरीड ने सेथ को, वाह। और इसके बाद अगला टारगेट जो था वो था भाई पॉल हेमन। तो यहाँ पे दोनों ही पॉल के पास गए, बेसिकली ब्रॉन ब्रेकर पॉल के पास गए, और उन्होंने कुछ तो भी कहा। और यहाँ पे फिर पॉल हेमन थोड़े डरे हुए थे, लेकिन बाद में आगे बढ़ते हुए उन दोनों का हाथ उसने हवा में कर दिया, और दूसरे हाथ में ब्रॉन ब्रेकर के बड़े टाइटल था, और हो गया आज की रॉ की समाप्ति। और ये था कुछ रॉ की एपिक एंडिंग, जिसको कभी भूल नहीं पाएंगे। और ये शायद से सेथ को भी याद रखना पड़ेगा, उनकी टीम ने उनको बहुत बार धोखा दिया, बहुत बार झटका दिया है, और जो कुछ है। लेकिन आई फील डिफरेंट आज रॉ देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं, मैं कब वीडियो बनाऊं, मुझे ऐसा लगा था। मैंने तुरंत ही वीडियो बना दी, अभी 8:25 हो चुके, तो मैंने बहुत जल्दी शूट कर दिया। फिलहाल दोस्तों आज की रॉ की एंडिंग और रॉ का शो वाज एन ऑसम। मैच के लिहाज से डोमिनिक एंड पेंटा का मैच वाज एन ऑसम, और सेगमेंट के वाइज एट द एंड का सेगमेंट सबसे बेटर था, वही होगा। फिलहाल आप दोस्तों वीडियो में रुकता, मिलेंगे कल, कल आएंगे, कल कुछ और बातें रिगार्डिंग टू टुडेज रॉ शो और क्या हुआ है विजन के फ्रैक्शन के साथ, वो कल ही करेंगे। स्टे ट्यून्ड रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और हाई बटन दबा दो। और आई गेस इस महीने के एंडिंग तक शायद 900 का टारगेट सोच रहा हूं, तो उतना तो कर ही दो भाई। फिलहाल दोस्तों मिलेंगे कल, मिलते दोस्तों, तब तक के लिए बाय।